जिसे देखकर बड़े बड़े देश भी कह दिए, जिसे कभी नामुमकिन कहा गया था, जिसे सुनकर बड़े बड़े विशेषज्ञों ने सिर हिलाकर कहा था कि यह सिर्फ सपना है, उसी सपने को भारत ने हकीकत में बदल दिया है। क्योंकि जिस धरती को सदियों से प्यासा माना जाता था, जहां दूर दूर तक फैली रेत, तपती हवाएं और सूखे कुएं ही पहचान थे, आज उसी रेगिस्तान का सीना चीर कर पानी बाहर आया है। और यह दृश्य सिर्फ एक परियोजना की सफलता नहीं, बल्कि जज्बे, तकनीक और संकल्प की जीत की कहानी है। सोचिए वह इलाका जहां कभी लोग कई किलोमीटर दूर से पानी ढोकर लाते थे, जहां हर बूंद किसी खजाने से कम नहीं मानी जाती थी, जहां गर्मियों में जमीन इतनी तप जाती थी कि मानो आग बरस रही हो, वहां अचानक नहरों में बहता साफ पानी दिखाई दे, खेतों में हरियाली लौट आए और गांवों में टंकियों से पानी की धार बहने लगे, तो यह किसी चमत्कार से कम नहीं लगता। लेकिन यह चमत्कार आसमान से नहीं उतरा, बल्कि वर्षों की योजना, इंजीनियरों की मेहनत, वैज्ञानिक सोच और मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति का नतीजा है। भारत ने दिखा दिया कि अगर इरादे अटल हों तो प्रकृति की कठिन से कठिन चुनौती को भी अवसर में बदला जा सकता है। विशाल पाइपलाइनों का जाल बिछाया गया, आधुनिक पंपिंग स्टेशन लगाए गए, दूर दराज के जल स्रोतों को जोड़कर ऐसी व्यवस्था बनाई गई कि पानी सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय कर प्यासे इलाकों तक पहुंचे। और जब पहली बार सूखी धरती पर पानी की धार गिरी तो लोगों की आंखों में खुशी के आंसू थे, क्योंकि यह सिर्फ पानी नहीं था, यह उम्मीद थी, यह भविष्य था, यह आने वाली पीढ़ियों की सुरक्षा थी। इस पूरी प्रक्रिया में भूवैज्ञानिकों ने जमीन की परतों का अध्ययन किया, इंजीनियरों ने ऊंचाई और ढाल का हिसाब लगाया ताकि पानी बिना रुकावट के बह सके, सोलर ऊर्जा से चलने वाले पंपों ने बिजली की समस्या को कम किया, और डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम ने यह सुनिश्चित किया कि कहीं रिसाव न हो, कहीं बर्बादी न हो। यह सब मिलकर एक ऐसी जल क्रांति का रूप ले चुका है जो आने वाले वर्षों में लाखों लोगों की जिंदगी बदल सकती है। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, ताकि ऐसी ही बड़ी और सच्ची खबरें हम आप तक लगातार पहुंचाते रहें। क्योंकि हम आपके लिए लाते हैं देश की वो कहानियां जो गर्व से भर देती हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि आखिर इस असंभव दिखने वाले मिशन को संभव कैसे बनाया गया। दरअसल इस योजना की शुरुआत तब हुई जब लगातार सूखे और गिरते भूजल स्तर ने खतरे की घंटी बजा दी। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी कि अगर अभी कदम नहीं उठाया गया तो आने वाले वर्षों में स्थिति और गंभीर हो जाएगी। तब बड़े स्तर पर जल प्रबंधन की रणनीति बनाई गई, नदियों को आपस में जोड़ने, बांधों की क्षमता बढ़ाने, वर्षा जल संचयन को अनिवार्य करने और आधुनिक सिंचाई तकनीकों को बढ़ावा देने जैसे कदम उठाए गए। ड्रिप और स्प्रिंकलर सिस्टम ने पानी की खपत को कम किया, किसानों को नई तकनीक का प्रशिक्षण दिया गया ताकि हर बूंद का सही इस्तेमाल हो। साथ ही भूजल रिचार्ज के लिए हजारों छोटे छोटे तालाब और चेक डैम बनाए गए, जिससे बारिश का पानी जमीन में समा सके और भविष्य के लिए सुरक्षित रहे। इस पूरी पहल ने यह साबित कर दिया कि विकास और पर्यावरण संतुलन साथ साथ चल सकते हैं। आज जिन इलाकों में कभी पलायन आम बात थी, वहां रोजगार के नए अवसर पैदा हो रहे हैं, खेती की पैदावार बढ़ रही है, पशुपालन को मजबूती मिल रही है और स्थानीय अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार मिल रही है। यह सिर्फ पानी पहुंचाने की कहानी नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते भारत की कहानी है। और जब दुनिया के कई देश जल संकट से जूझ रहे हैं, तब भारत का यह मॉडल उनके लिए प्रेरणा बन सकता है, क्योंकि यहां सिर्फ समस्या की बात नहीं हुई, बल्कि समाधान पर काम हुआ। कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद सुरंगों और भूमिगत पाइपलाइनों के जरिए पानी को ऊंचे इलाकों तक पहुंचाया गया। अत्याधुनिक सेंसर तकनीक से दबाव और प्रवाह की निगरानी की जा रही है ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी को तुरंत सुधारा जा सके। और यही कारण है कि जिसे कभी नामुमकिन कहा गया था, वह आज साकार रूप में हमारे सामने खड़ा है। रेगिस्तान का सीना चीर कर आया यह पानी सिर्फ प्यास नहीं बुझा रहा, बल्कि यह विश्वास जगा रहा है कि भारत हर चुनौती को अवसर में बदल सकता है। यह कहानी बताती है कि जब सरकार, वैज्ञानिक, इंजीनियर, किसान और आम नागरिक एक साथ मिलकर काम करते हैं तो परिणाम इतिहास बदलने वाले होते हैं। आने वाले समय में इस तरह की और भी परियोजनाएं देश के अलग अलग हिस्सों में लागू की जा सकती हैं, जिससे जल सुरक्षा और मजबूत होगी। और यही वह दिशा है जो भारत को न केवल आत्मनिर्भर बनाएगी, बल्कि वैश्विक मंच पर एक जिम्मेदार और दूरदर्शी राष्ट्र के रूप में स्थापित करेगी। इसलिए इस बदलाव को समझना और इसकी अहमियत को पहचानना हम सबकी जिम्मेदारी है, क्योंकि पानी सिर्फ संसाधन नहीं बल्कि जीवन है। और जब जीवन की धारा रेगिस्तान में बहने लगती है तो इतिहास बदल जाता है। जिस ऐतिहासिक जल परिवर्तन की नींव पहले भाग में हमने देखी, उसके दूसरे चरण में कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि यहां सिर्फ पाइपलाइन और नहरों की बात नहीं थी,
बल्कि एक व्यापक विजन की बात थी। और इसी विजन को आगे बढ़ाने में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका को भी प्रमुख रूप से जोड़ा जाता है, जिन्होंने जल संरक्षण और जल प्रबंधन को राष्ट्रीय प्राथमिकता के रूप में प्रस्तुत किया। पानी को परमात्मा का प्रसाद बताते हुए उन्होंने देश भर में जल बचाने और हर बूंद का सही उपयोग करने का आह्वान किया। इसी सोच के साथ बड़े स्तर पर योजनाओं को जमीन पर उतारा गया। जल जीवन मिशन जैसी पहलों के माध्यम से गांव-गांव तक नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया। सूखे इलाकों में माइक्रो इरिगेशन को बढ़ावा दिया गया। वर्षा जल संचयन को अभियान का रूप दिया गया और प्रशासनिक स्तर पर मॉनिटरिंग को इतना मजबूत बनाया गया कि काम सिर्फ कागजों तक सीमित न रहे, बल्कि धरातल पर दिखे। रेगिस्तान जैसे क्षेत्रों में जहां कभी पानी टैंकरों पर निर्भर था, वहां स्थायी जल आपूर्ति के लिए दीर्घकालिक ढांचा तैयार किया गया। बड़ी जल परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करने पर जोर दिया गया। राज्यों और केंद्र के बीच समन्वय बढ़ाया गया ताकि संसाधनों का बेहतर उपयोग हो सके। इसके साथ ही किसानों को नई सिंचाई तकनीकों के लिए सब्सिडी और प्रशिक्षण दिया गया, जिससे कम पानी में अधिक उत्पादन संभव हो सके। इस पूरी प्रक्रिया में तकनीक का भी व्यापक इस्तेमाल हुआ। रिमोट सेंसिंग से जल स्रोतों की पहचान, डिजिटल डैशबोर्ड से प्रगति की निगरानी और सोलर पंपों से ऊर्जा की बचत, इन सब ने मिलकर एक ऐसे मॉडल को जन्म दिया जिसे आज कई विशेषज्ञ अध्ययन के रूप में देख रहे हैं। इतना ही नहीं, जनभागीदारी को भी इस अभियान का आधार बनाया गया। गांवों में जल समितियां बनी, लोगों ने खुद तालाबों की सफाई और पुनर्जीवन में हिस्सा लिया। महिलाओं को जल प्रबंधन में नेतृत्व की भूमिका दी गई, जिससे सामाजिक स्तर पर भी बड़ा बदलाव आया। और जब पहली बार उन बस्तियों में नियमित जल आपूर्ति शुरू हुई जहां दशकों से पानी की किल्लत थी, तो यह सिर्फ सरकारी उपलब्धि नहीं बल्कि सामूहिक प्रयास की जीत बन गई। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी भारत के जल प्रबंधन प्रयासों की चर्चा होने लगी, क्योंकि जिस देश को कभी जल संकट से जूझता हुआ बताया जाता था, वही अब बड़े पैमाने पर समाधान प्रस्तुत कर रहा था। यह परिवर्तन रातों रात नहीं आया, बल्कि चरणबद्ध योजना, वित्तीय निवेश, पारदर्शिता और लगातार निगरानी का परिणाम था। आज रेगिस्तानी इलाकों में हरियाली की वापसी, बढ़ती खेती, सुधरती जीवन शैली और कम होता पलायन इस बात के प्रमाण हैं कि सही दिशा में उठाया गया कदम किस तरह भविष्य बदल सकता है। और यही संदेश इस पूरे अभियान से निकलकर आता है कि जब नेतृत्व स्पष्ट हो, लक्ष्य ठोस हो और जनता का सहयोग साथ हो, तो असंभव शब्द अपनी परिभाषा खो देता है। रेगिस्तान का सीना चीर कर आया पानी अब विकास की नई धारा बन चुका है, और यह धारा आने वाले वर्षों में भारत को जल सुरक्षा, कृषि समृद्धि और सामाजिक स्थिरता की नई ऊंचाइयों तक ले जा सकती है। तीसरे और अंतिम चरण में यह कहानी सिर्फ पानी पहुंचाने तक सीमित नहीं रहती, बल्कि एक सामाजिक, आर्थिक और भावनात्मक परिवर्तन की गाथा बन जाती है। क्योंकि जब किसी सूखी धरती पर पानी आता है, तो सिर्फ खेत नहीं हरे होते, लोगों के सपने भी हरे हो जाते हैं। जिन गांवों में कभी गर्मियों के दिनों में कुएं सूख जाते थे और महिलाएं कई किलोमीटर दूर मटके लेकर जाती थीं, वहां अब घर घर नल से जल पहुंच रहा है। बच्चों को पानी लाने की जिम्मेदारी से मुक्ति मिली है और वे स्कूलों में अधिक समय दे पा रहे हैं। किसानों की जिंदगी में सबसे बड़ा बदलाव यह आया कि अब वे सिर्फ बारिश पर निर्भर नहीं रहे। आधुनिक सिंचाई पद्धतियों और सरकारी योजनाओं के सहयोग से उनकी फसलें सुरक्षित हुईं, उत्पादन बढ़ा और आय में सुधार हुआ। इस व्यापक परिवर्तन के पीछे राष्ट्रीय स्तर पर जल प्रबंधन को प्राथमिकता देने की सोच भी जुड़ी रही, और इसी संदर्भ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जल संरक्षण को जनांदोलन बनाने की अपील ने भी बड़ी भूमिका निभाई। क्योंकि जब किसी अभियान को केवल सरकारी परियोजना न मानकर जनता की भागीदारी से जोड़ा जाता है, तब उसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। गांवों में जल समितियों का गठन, पारंपरिक तालाबों का पुनर्जीवन, चेक डैम और रिचार्ज संरचनाओं का निर्माण, वर्षा जल संचयन को अनिवार्य करने जैसे कदमों ने इस बदलाव को स्थायी आधार दिया। तकनीक ने भी इस यात्रा को गति दी। स्मार्ट सेंसर से जल प्रवाह की निगरानी, सोलर ऊर्जा से चलने वाले पंप, डिजिटल मैपिंग से भूजल स्तर का आकलन, इन सब ने मिलकर यह सुनिश्चित किया कि पानी का उपयोग संतुलित और टिकाऊ रहे। आज जिन इलाकों में कभी पलायन मजबूरी था, वहां छोटे उद्योग, डेयरी, पशुपालन और बागवानी जैसे नए अवसर विकसित हो रहे हैं। स्थानीय बाजारों में रौनक बढ़ी है, महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों को नए रोजगार मिले हैं और युवाओं को अपने ही क्षेत्र में भविष्य दिखने लगा है। यह परिवर्तन केवल आर्थिक नहीं बल्कि सामाजिक भी है, क्योंकि पानी ने लोगों के जीवन स्तर, स्वास्थ्य और शिक्षा पर सीधा असर डाला है। स्वच्छ जल उपलब्ध होने से बीमारियों में कमी आई है, स्वच्छता की स्थिति सुधरी है और समुदाय में आत्मविश्वास बढ़ा है।
अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ भी इस मॉडल को अध्ययन के रूप में देखने लगे हैं कि किस प्रकार चुनौतीपूर्ण भौगोलिक परिस्थितियों में दीर्घकालिक जल समाधान तैयार किया जा सकता है। लेकिन यह भी सच है कि इस उपलब्धि को बनाए रखने के लिए सतत प्रयास आवश्यक हैं। जल का विवेकपूर्ण उपयोग, पर्यावरण संतुलन और समुदाय की जागरूकता ही इसे स्थायी बनाए रख सकती है। इसलिए यह कहानी केवल उपलब्धि का उत्सव नहीं, बल्कि जिम्मेदारी का संदेश भी देती है, क्योंकि अगर हम हर बूंद की कीमत समझेंगे, तभी यह धारा निरंतर बहेगी। रेगिस्तान का सीना चीर कर निकला, यह पानी आने वाली पीढ़ियों के लिए आशा का प्रतीक है। यह दिखाता है कि संकल्प, तकनीक और सामूहिक प्रयास मिलकर इतिहास बदल सकते हैं। और जब कोई राष्ट्र अपनी चुनौतियों से भागने के बजाय उन्हें अवसर में बदलने का निर्णय लेता है, तब असंभव भी संभव हो जाता है। यही इस पूरी यात्रा का सार है कि सूखी धरती से बहती यह जलधारा केवल प्यास नहीं बुझा रही, बल्कि एक नए भारत की तस्वीर गढ़ रही है, जहां विकास और प्रकृति के बीच संतुलन बनाकर आगे बढ़ने की सोच ही असली ताकत बनती है। जय हिंद।